परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्याम नारायण चारा महाराज के पावन चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। बड़ा सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रथ श्री रामचरितमानस के बालकांड से पाठ लिया गया, ये प्रसंग लिया गया है। कथा है कि ये कथा किसने किसको सुनाई। भगवान श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन का व्याख्यान करने का क्या कारण बना। भगवान मृत्यु लोक में त्रेता युग में क्यों जन्मे, कैसे जन्मे। भगवान शिव एक बार कथा सुन करके वन में जा रहे थे। पता चला कि मृत्यु लोक में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में राम जी आए हैं। मन में दर्शनों की लालसा थी, परंतु सामने किसी के सामने स्पष्ट नहीं करना चाहते थे कि कहीं ये भेद ना खुल जाए। भगवान के मन में जब जागृति उत्पन्न हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय लीला कर रहे थे कि जब माता जानकी का हरण हुआ, वनों में विचरण करते हैं, माता जानकी को ढूंढते हैं। तभी भगवान ने दर्शन किया, जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। माता सती उनके साथ थी। पार्वती और उमा से पहले माता का नाम सती था, जो दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने देखा कि सारा जग तो मेरे स्वामी को, भगवान शिव को प्रणाम करता है, आज ऐसा कौन है जिसको जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं और आनंद में फूले से फूले हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम किया और भी इतने प्रेम मगन है कि उनके रोक से भी रुका नहीं जा रहा। जो ब्रह्मा व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके भगवान विष्णु वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु का क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा माता अपने मन में विचार कर रही है। परंतु शिव जी के क्या वचन है, झूठे हो सकते हैं, भी झूठे नहीं हो सकते। जो भगवान जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती जी के मन में इस प्रकार का संदेह उठ खड़ा हुआ और वे बड़ी विचलित हो रही है। किसी तरह भी उनके ज्ञान में, हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए, उनकी पीड़ा को समझ गए। वे बोले, हे सती सुनो,
तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथ जी, वही रघुवीर जी हैं। जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि श्रेय सज्जन सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि जोगी सिद्ध निरंतर निर्भर चित्त से जिनका ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरेउ अपने भक्ति हित निज तंत्र रीति रघुकुल मनी। अब तरेउ अपने भगति हित निज तंत्र नीति रघुकुल मनी। वेद पुराण शास्त्र नेति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार से सती जी को समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में विचार किया कि भगवान की माया का बल सती पर चढ़ा हुआ है। ऐसा जान करके शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेह, हे सती, जो तुम्हरे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहू। कहा कि जो तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह और संदेह नहीं जाता है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी, तब तक मैं इसी वड़ की छांव में बैठा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिस प्रकार भी तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही उपाय करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली गई और मन में सोचने लगी कि मैं क्या करूं और कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया है कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, जब पति के समझाने से पत्नी का संदेह दूर नहीं होता, तो समझो विधाता उसके उल्टे हो जाते हैं। अब सती का कुशल नहीं है, ऐसा शिव जी मन में विचार करने लगे। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरकी बढ़ावे साखा राम। असी कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धाम राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
शिव जी मन में विचार करने लगे कि जो कुछ सामने राम ने रचा है, जो प्रभु ने रच दिया वही होगा। तरह कन के कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करि रूप, आगे होई चली पंथी तेही, जहिया बती नरे। लक्ष्मी ने दीखी उमा कृति बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार के अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। और सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान का नाश हो गया। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर